साथ है कीर्ति बारोलिया। कीर्ति जी वीडियो ऑन करें। पीयूष जी वीडियो ऑफ करें, आपका इनके बाद नंबर है। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कीर्ति जी, यू कैन सेकंड टाइम। यस सर। आप वीमेंस डिपार्टमेंट में हैं? जी सर। कहाँ पर पोस्टिंग है आपकी? सर अलवर, जयपुर में, अलवर में है। हरियाणा में। गुड 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 गुड। अच्छा, आपने जो है कब ज्वाइन किया था इस डिपार्टमेंट को? सर अगस्त 2020 में। अगस्त 2020 में। जी सर। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, ये कौन सी भारतीय महिला पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी? सर भारतीय महिला सर श्रीमती सरोजिनी नायडू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, सूचनाओं को महिलाओं तक कैसे पहुंचाते हो आप एज ए सुपरवाइजर? सर हमारी आपकी जो भी कोई जी सर। सर हमारी ब्लॉक लेवल पे पोस्टिंग होती है और हमारे अंदर जितनी भी ग्राम पंचायत होती है उन ग्राम पंचायतों में मानदेय कर्मी नियुक्त होते हैं। उन मानदेय कर्मियों के सहयोग से जैसे ये नुक्कड़ नाटक और ये मंच, ये कार्यशाला, इनका आयोजन करवाते हैं और इनमें ग्रामीण लोगों को बुलाते हैं और वहां पे जागरूकता फैलाते हैं। स्कूल वगैरह में भी जाते हैं, हम रैलियां भी करवाते हैं। तो आपके क्या मानदेय वाली कोई महिलाएं जिनके माध्यम से होती है कि बीच में जो हर जगह पर पंचायत लेवल पर, जी सर। या हर आंगनबाड़ी के थ्रू, या मानदेय वाली अलग होती है? नहीं सर, मानदेय कर्मी अलग होती है, हर ग्राम पंचायत पे एक होती है, उसके थ्रू हम रैलीज और ये करवाते हैं, पोस्टर विमोचन कार्यक्रम करवाते हैं स्कूल्स में भी जाके, और जो स्कीम थ्रू योजनाएं हैं और जो एक्ट बने हुए हैं उनके लिए समझाते हैं उन्हें। अच्छा, आपकी ये जो है ना कितनी ये इस तरह की मानदेय वाली कितनी महिलाएं आपके जो है ना अंडर में है अभी? जी सर, मेरे अंडर 34 ग्राम पंचायत है, उन 34 ग्राम पंचायतों में 34 है मानदेय कर्मी। अच्छा, आप क्या ये मानते हैं कि कुछ महिलाएं आपने ऑफिस कार्यों में मुस्तैदी से नहीं करती? अगर जैसे आप, एक मिनट के लिए आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ छोटी सी, और उसका आपको सॉल्यूशन बताना है कि सॉल्यूशन क्या मतलब विचार देना इस पर कि आपको एसडीएम, आप जैसे कई महिलाओं का एसडीएम या ऑफिसर के रूप में सिलेक्शन हो गया, तो कुछ लोगों ऐसा मानते हैं कि जो ना महिलाएं जो ना अपने काम में ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, या तो उनका परिवार पर ध्यान रहता है, या बच्चों पर ध्यान रहता है, या अपने जो है ना मोबाइल पर ध्यान रहता है। ऐसा है कि आप व्हाट डू फील, इसके बारे में आपके विचार क्या है, ये बताइए। जी सर, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ऐसा सब जगह नहीं होता। कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ कुछ महिलाएं अपने कार्य के प्रति, और सर अगर अपन बात करें लापरवाही की या नेग्लिजेंस की, तो सर वो सिर्फ महिलाओं के भी नहीं सर, पुरुष वर्ग में भी देख सकते हैं, लेकिन सर होता है कुछ कुछ जगह अपवाद स्वरूप। ये मानते हो क्या थोड़ा बहुत ऐसा है? जी सर, थोड़ी बहुत हो सकती है प्रॉब्लम, लेकिन ऐसे बिल्कुल किसी एक विशेष वर्ग को टारगेट करके अपन नहीं बोल सकते कि इसी वर्ग में देखा जा सकता है। सर पुरुष वर्ग में भी हो सकता है ये। तो आपको मैं बीच में यहीं पर यहीं इसका जवाब दे देता हूँ कि आप ये ऐसा कभी मत कहना कि ऐसा नहीं है। आप यही कहना है कि महिलाएं बहुत अच्छी तरह काम करती है। जी सर। अगर आपको आरपीएससी में ये बाय द वे पूछा जाए तो आप ये मत कहना कि महिलाएं काम, आप कहती है कि नहीं नहीं महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह से काम करती है, कहना। हाँ, यही कहना है कि आपको महिलाएं ज्यादा अच्छी तरह काम करती पुरुषों के कंपैरिजन में, और डिवोटेड होकर काम करती, अपने लक्ष्यों को टारगेट पूरा अचीव करती। ठीक है। ये महिला सुपरवाइजर का पद कब सृजित हुआ है, आपको ध्यान है क्या? सर इसका एक तो 2015 में एग्जाम हुआ था और उसके बाद 2018 में, सर इसकी 2 ही वैकेंसीज आई हैं सर। 2008 में विभाग बना था, उसके बाद 2012-13 के बाद सृजित हुआ है पद। ये पद जो है ना सबसे पहले 2008 में हुआ है। हेलो। हाँ हाँ। सर महिला अधिकारी का विभाग अलग से 2008 में बना था, उसके बाद 2012-13 में इस पद के का सृजन किया गया, और 2015 में और 2018 में इसके 2 एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं। अच्छा, 2015 में जो है ना वो वैकेंसी निकाली होगी, 18 में जो है ना पोस्टिंग दी होगी।
सर 2 वैकेंसी Good, good. अभी तक 2015 में और 2018 में 2 वैकेंसी आ गई। अच्छा 2 वैकेंसी आ गई, तो अभी कितने राजस्थान में सुपरवाइजर अभी आप लोग? सर हमारी वाली वैकेंसी में 186 पदों पे लगा था एग्जाम। अच्छा, वेरी गुड। क्या विधानसभा के केंद्र में महिलाओं का आरक्षण, केंद्र में और विधानसभाओं में महिलाओं का आरक्षण आप आवश्यक मानते हैं? इससे क्या फायदा, अगर हो आवश्यक मानते हैं तो क्यों? सर महिलाओं को रिजर्वेशन देने से एक ये है कि सर वो आगे बढ़ेंगी। सर ये नहीं है कि सिर्फ रिजर्वेशन से वो आगे बढ़ सकती है, इसके और भी है आयाम अगर वो आगे बढ़े तो। लेकिन सर इससे एक फिक्स हो जाता है कि इस सीट के लिए महिला ही दावेदार है, तो सर उन महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। गुड। आपके अफसर कोई, हेलो, हाँ सर। आपके ऑफिस में, हेलो सर आवाज नहीं आ रही। ये आपका जो है ना वो जो गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा। नहीं सर, सर बोलिए, अब आ रही है। आपके ये कैसी आवाज कैसे आ रही? फॉलो नहीं कर पा रहा। आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी सर मैं सुन रही हूँ। तो ये बताइए, आपके जो है ना ऑफिस में जोर से चिल्लाता है तो क्या करोगे? सर आपके स्पीकर से 2 बार आवाज आ रही है, डबल आवाज आ रही है। हेलो, दूसरा जो है वो हेलो जी सर बोलिए, अभी आ रही है आवाज। हाँ, तो आपके यहाँ आवाज में जोर से चिल्लाए। सर सबसे पहले तो हम पता करेंगे कि उसको क्या परेशानी है या वो किस वजह से चिल्ला रहा है, और सर अगर उसकी कोई मांग है या उसे कोई परेशानी है तो सर उसकी परेशानी का समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। और सर वो अगर बेवजह चिल्ला रहा है या सर और कोई से दिक्कत है तो सर उस पर कार्यवाही करेंगे, या उसे उसके घर वालों को बुला के उसे वहां से ले जाने के लिए बोल सकते हैं। और सर अगर फिर भी वो नहीं मानता तो सर पुलिस की सहायता लेके और कर सकते हैं उस पर कार्यवाही। अच्छा, ये जो है आप पुरुष के साथ पुरुष अधिकारी के एसडीएम के रूप में पुरुष अधिकारी के साथ काम करता है। सर आवाज कट रही है। एक मिनट सर, ये दो कोई मोबाइल ऑन है क्या एक साथ? नहीं सर। सर आपके वहाँ तो कोई ऑन नहीं? 2 मोबाइल या पास में कोई वगैरह चालू? नहीं सर। पता नहीं कोई कंफ्यूज हो गया दूसरा मोबाइल। ललित सर आपकी भी आवाज 2 बार आ रही है। हाँ मेरी भी चाहिए क्यों गूंज रही है क्या? जी सर हमारे पास तो क्लियर आ रही है। ठीक है ओके। चलिए ठीक है। हाँ सर बोलिए। तो आप महिला अधिकारी के साथ एक आप उच्च अधिकारी के साथ काम करना करेंगे या पुरुष? सर दोनों में से कोई भी अधिकारी हो उसके साथ काम करने में से हम कंफर्टेबल महसूस करेंगे। सर दोनों अपनी जगह श्रेष्ठ होते हैं, दोनों अच्छे होते हैं। अच्छा वेरी गुड। भारत की संस्कृति सबसे बड़ी विशेषता सर अगर भारत की संस्कृति को देखें तो सर गौरवशाली है, और सर विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में इसकी गणना कर सकते हैं। अच्छा एक अंतरजातीय विवाह सरकार जो है प्रोत्साहन। जी सर। ऐसा क्यों है? सर आवाज कट गई वापस से। अरे कोई डिस्टर्ब किया दूसरे। हेलो हाँ सर बोलिए। हाँ आप जो है ये अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया है? सर अंतरजातीय विवाह में सर जैसे एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग, सर जो ये वाली मानसिकता है निम्न वर्ग को, ये छुआछूत वाली प्रवृत्ति है उसको मिटाने के लिए कि अंतरजातीय विवाह होंगे तो सर ये जो छुआछूत और जातिगत भेदभाव वाला स्वरूप है उसको मिटाने का प्रयास कर रही है सर। इसमें वो नहीं है भारतीय एकता के लिए? सर बिल्कुल। चलिए आपका होल
सारे क्वेश्चंस का आपने जवाब दे दिया। ओके, आई विश फॉर द बेस्ट यू शुड आप Thank you, अच्छी sir. तरह से और कब है आपका सर 29 को, सर 29 को, 29। हाँ, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू सर। जी 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 सर। एक जी राजस्थान सर आवाज नहीं आ रही। राजस्थान में स्थिति सर अभी भी नहीं आई। मैं जानना चाहता हूँ महिला सर 66.01। श्योर है आप? जी सर हम श्योर नहीं है सर, अभी ये याद आ रहा है। अच्छा पिछली सुधार आया है। हेलो, सुन पा रही हैं? जी सर। कोई सुधार आया है? सर अभी सुधार हुआ है, लेकिन अभी डेटा का पता नहीं। सर सुधार हुआ है इसमें। सबसे ज्यादा पर है महिलाओं। सर महिला साक्षरता सर कोटा में। और न्यूनतम सर न्यूनतम का श्योर नहीं है सर, जालोर। साक्षरता दर सर कोई भी व्यक्ति जो किसी एक भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम होता है, और सर उसकी फिर 1000 जनसंख्या पे उस जनसंख्या में कितने प्रतिशत लोग हैं जो पढ़ने और एक भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम हैं। अच्छा तो लिमिट है क्या कि इससे कम आयु के तो नहीं माना जाता? सर एज लिमिट का एग्जैक्ट नहीं पता सर, गैस कर सकते हैं सर। 5 वर्ष से ऊपर वाले। ध्यान रखिए कम आयु निरक्षर। सर आवाज नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ जो कम आयु के सॉरी सर, अभी भी आवाज कट रही है। ललित सर ऑफिस में चेक कीर्ति जी आपके पास डिवाइस नहीं सर, अभी कोई नहीं है यहाँ पे, हम अकेले ही हैं। उधर दूसरी तरफ है सब। ऐसे करिए कनेक्ट होते हैं। ठीक है सर। हाँ कीर्ति जी। हाँ सर, राजेश सर। जी सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है? हेलो, मैंने उसको रिकनेक्ट होने के लिए कहा है सर। कीर्ति जी हो गया रिकनेक्ट? जी सर हो गया। अच्छा, अब नहीं आ रही। हाँ अब आवाज ठीक आ रही। हाँ जी सर। जी कीर्ति जी, मैं पूछ रहा था कि राजस्थान में महिला एवं बाल विकास विभाग की स्थापना कब हुई थी? सॉरी सर, हमें इसका ये पता नहीं है।
अच्छा, राजस्थान में अभी महिला सशक्तिकरण के लिए क्या प्रयास हुए हैं राजस्थान सरकार के? सर महिला सशक्तिकरण के लिए सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो चलाई जा रही है। इसके लिए महिला सशक्तिकरण विभाग की अलग से स्थापना की गई है। और सर जो विधानसभा जो पंचायती राज में सर उनको अलग से रिजर्वेशन दिया गया है। अच्छा, कोई योजनाएं बताइए अभी सर जो चल रही है। जी सर, राष्ट्रीय योजना, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, और सर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सुरक्षित मातृत्व अभियान। अच्छा, ये इंदिरा गांधी महिला शक्ति निधि योजना की ये कब घोषणा हुई थी, कौन से बजट में हुई थी? सर जी 2018-19 वाले बजट में हुई थी इसकी घोषणा। नहीं, 19-20 आप ध्यान रखें। सॉरी सर। जी सर, थैंक यू। राजस्थान की बालिका नीति कब जारी हुई थी? सॉरी सर, हमें इसका भी आइडिया नहीं है। कोई बात नहीं, तो थोड़ा करंट इश्यूज के ऊपर लेते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, अभी आप मुझे ये बताइए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर राजस्थान में उसका पद खाली है। और ये आपके मंत्री कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री? श्रीमती ममता भूपेश जी। Very good. अच्छा, डायन प्रथा क्या होती है? और सर ये विशेषतः ग्रामीण परिवेश में सर किसी महिला को आरोप लगा के कि वो बच्चों को पकड़ सर उसे डायन बता के और उसको प्रताड़ना दी जाती है। अच्छा, अच्छा, तो इस पर राजस्थान सरकार ने प्रतिबंध लगाया है क्या? जी सर, इसके लिए डायन प्रताड़ना प्रतिषेध अधिनियम 2016 में लागू किया गया है, जिसमें सर जो किसी महिला को डायन बताकर प्रताड़ित करने पर उसे कारावास और सजा का प्रावधान, जुर्माने का प्रावधान है। अच्छा, एक मुझे बताइए, घूंघट प्रथा अभी भी राजस्थान में विद्यमान है? जी सर। क्या कारण है इसके पीछे? सर जो हमारी संस्कृति है सर, उसमें एक घूंघट प्रथा को सर बचपन से ही जो भी है सर, उसमें वो ये बताते हैं कि घूंघट लेना अच्छी बात है, या उसे संस्कारों में शामिल करके उसे जोड़ के बताते हैं। और सर फिर मतलब महिलाओं की जो प्रवृत्ति है, जो मानसिकता है, वो ये माँ बाप के बात को मानने की होती है। तो सर फिर बाद में भी वो जब इसको बिल्कुल अडेप्ट कर लेती है, और सर इसको छोड़ने में बहुत टाइम लगता है, और सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं प्रयास अभी। अच्छा, तो शुरू कैसे हुई थी राजस्थान में? सॉरी सर, हमें इसका एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर, गैस कर सकते हैं जी। सर कि प्राचीन समय में सर जैसे यहाँ पे विदेशी आक्रमण या वो होते थे, तो सर उनमें ये कि बचा के रखना है महिलाओं को, तो सर उस समय की महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए, जिससे उसको बाहरी लोग वो नहीं देख सके सर। अच्छा, ठीक है, कीर्ति जी रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा। देखिए, राजस्थान में महिला शिक्षा की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और केवल जो बिहार है वो हमसे पीछे है भारत। सेकंड नंबर। साक्षरता दर लगभग 52% है, और पिछली जनगणना के मुकाबले अभी 8.2% की वृद्धि हुई संकेत है। और 2021 की जो जनगणना है उसमें और सुधार देखने को आएगा। कि आप साक्षरता दर या इस प्रकार की जो महिलाओं से जुड़ी हुई जानकारियां हैं राजस्थान से संबंध में, विभाग हो, मंत्री हो, आयोग हो, उनसे जुड़ी हुई जानकारियां लें, क्योंकि आपका बायोडेटा से यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, या कुछ प्रथाएं हैं, योजनाएं हैं, यहीं से ज्यादा संभावना है। महिला सशक्तिकरण के बारे में आप देखिए, कई योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, राज्य की महिला नीति कब जारी हुई थी? 2010 में जारी हुई थी। बालिका नीति 2010 में जारी हुई, सॉरी, राज्य महिला नीति 2000 में, और राज्य बालिका नीति 2010 में जारी हुई थी। और राजस्थान पहला राज्य था पूरे देश में जिसने अपनी राज्य बालिका नीति जारी की। स्वावलंबन योजना देखें आप, 2009-10 के वित्तीय वर्ष में डायन प्रथा का आपने अच्छा बताया था कि तांत्रिक शक्तियों से बच्चों को मारने का आरोप लगाकर उनको प्रताड़ित किया जाता है, और निर्दयता पूर्वक हत्या भी कर दी जाती है। और इसका जो निवारण अधिनियम है वो भी आपको अच्छी जानकारी है। एक आप ध्यान रखिए कि जैसे आप वर्तमान पद पर तो काम कर ही रही है, आपको क्या अनुभव हुए, या उस नॉलेज को आप कैसे यूज करेंगी,
या आपने महिला और बाल विकास अधिकारी के पद के लिए ही प्रेफरेंस क्यों नहीं भरा, RAC क्यों? ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो कुछ सामान्य चीजें थी। और आप महिला जो योजनाएं हैं महिलाओं से जुड़ी, जैसे आपकी बेटी योजना है, अभी 2020 में ये जारी हुई थी, तो इसकी पात्रता क्या है, इस प्रकार के कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस हो सकते हैं। वैसे तो कोई और छोर है नहीं, लेकिन एक गैस कर सकते हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा बेस्ट कर लें तो बहुत हेल्प मिलेगी आपको मुख्य साक्षात्कार। ठीक है कीर्ति जी, आप व्यक्तित्व बहुत प्रशासनिक अधिकारी जैसा है आपका, और वो जो सेवा का अनुभव है आपका, वो आपके इस मॉक में झलक रहा है। और ऐसा ही प्रदर्शन आप मुख्य साक्षात्कार में करें, इससे भी अच्छा करें, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। कीर्ति जी। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न किसे कहा गया है? सर अभी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, उसे सर वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया है। कौन सा वेरिएंट है वो? सर डेल्टा प्लस। नेम क्या है? सर अभी B.1.617.2। ये कंसर्न क्या है इसमें? कंसर्न का क्या बात है इसमें? क्योंकि सर ये जो पिछला वाला वेरिएंट था उससे भी ज्यादा म्यूटेंट होके आया है, और सर इसका जो संक्रमण दर है पिछले वाले वेरिएंट से भी और ज्यादा है। कितना? सॉरी सर, हमें डेटा नहीं पता इसका। अच्छा, एक महिला है, इनका नाम है प्रीति पटेल। जी सर। नाम सुना है आपने? जी सर। बताइए। सर ये ब्रिटेन में विदेश मंत्री है। और अभी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के विरुद्ध याचिका को रद्द किया गया है। जी सर। वहाँ पर सर ब्रिटेन में ही जो अभी वो वहाँ पे उनको भगोड़े घोषित करके वो वहाँ पे उनको प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत लाने का था प्रस्ताव, उसमें सर उन्होंने याचिका लगाई थी कि मुझे भारत नहीं भेजा जाए, तो उसके प्रस्ताव को इन्होंने खारिज किया है। ये ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। सॉरी सर, हमें इसका पता नहीं है। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कहाँ कब से हुई थी? सर 1954 से हुई थी शायद। सर श्योर नहीं, 1954। ये GM रबड़ का पौधा अभी कहीं लगाया गया है। जी सर, आसाम में लगाया गया है। गुड। अच्छा, ये अनुमति कौन देता है GM फसलों की यूज की? सर एक कमेटी है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी सर, वो गुड उसके आंसर। अप्रूवल होती है। अच्छा, ये जो रबड़ रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहाँ है? सर श्योर नहीं है हम, सर केरला स्टेट में है शायद। ओके, ये पुत्तुपल्ली में है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व? सर आगे बूंदी में रामगढ़ गिरधारी को लेकर प्रस्ताव। राइट, आवाज बंद हो गई अपनी। हाँ, पहले तीन कौन से हैं? सर एक तो सरिस्का टाइगर रिजर्व है, एक रणथंबोर टाइगर रिजर्व है, और एक मुकुंदरा हिल्स। वेरी गुड कीर्ति जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन और बहुत अच्छी तैयारी आपकी। कब है डेट इंटरव्यू की? सर 29 है। ओके, आपके पास 4-5 दिन है बढ़िया तैयारी करके, और करंट इश्यूज को, और वैसे आपके बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए हैं। जो ओलंपिक है उनकी शुरुआत सोरबॉन पेरिस से हुई है, ये आप ध्यान रखें। और ओलंपिक दिवस 23 जून को होता है, क्योंकि 23 जून 1898 ओलंपिक की शुरुआत हुई थी, इसलिए ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। रबड़ के बारे में आपके उत्तर अच्छे हैं। इसी तरह से जो टाइगर रिजर्व है वो भी आपके अच्छे उत्तर हैं। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। ओके, थैंक यू सर। जी गौतम सर हमारे साथ